एक ऐसे सज्जन थे जिनसे वहां के सारे लोग परेशान हो गए, बड़ा झगड़ा करते थे। वो सब मेरे पास आए और आकर के बोले इनको आप समझाओ, ये सुधरने को तैयार नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि अब तो बदल जाओ, अपने घर से बच्चों से भी अलग होकर यहाँ आ गए। बोले अगर हमें सुधरना होता तो अपने घर में ही ना रहते, फिर यहाँ क्यों आते। तो मैंने कहा भाई जिस एज में पहुंच गए हो, आपकी आदत अब भी आपको रुला रही है और अपमान दिला रही है। अपनों से दिलाया, परायों से अपमान दिलवाया, अब यहां आ गए आप, यहां भी दुखी हो रहे हो। थोड़ा सा समझे, वो हफ्ता 10 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर वही बात हो गई। अब उनको फिर मेरे पास लेकर आए। मैंने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों हो। बोले मैं ऐसा क्यों हूं, तो दिमाग पे जोर दिया उन्होंने। बोले मैं 6 बहनों में सबसे छोटा भाई था, और जब भी मैं कोई गलती करता था तो माँ बाप ये कहते थे कि अपने भाई को जीने दोगे नहीं। मैं जो बोलता था मेरी वो मांग पूरी होती थी। लड़कर झगड़कर जिद करके हर बात मनवा लेता था। बात बात में गुस्सा करने की आदत पड़ गई। माँ बाप जब तक थे वो बेचारे बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद ये हुआ, बड़े हो गए हम, शादी हो गई। अब आदत तो खराब थी, जिद्दी, गुस्सेबाज, लड़ना झगड़ना, चीख चिल्लाकर अपनी बात मनवाना। तो फिर पत्नी के साथ भी 2-3 साल तक तो बहुत कलह कलेश हुई। फिर पत्नी ने भी सरेंडर कर दिया कि ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो सुधरने वाला नहीं। बेचारी दुखी बहुत होती थी, कई कई बार लड़ के झगड़ के मायके चली जाती थी, पर हमारी आदत तो वैसी बनी रही। उसके बाद बच्चे हो गए और बच्चे भी बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमारी तो आदत जैसी थी वैसी रही ना। जब बच्चे बड़े हो गए, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो कई तो अलग हो गए। पहले तो एक बेटे के साथ मैं रह रहा था, उसकी पत्नी ने उससे कहा कि ये तो सुधरने वाले हैं नहीं, या तो मुझे छोड़ दीजिए या अपने पिता को। तो एक दिन उन्होंने मेरे से कह दिया, पिताजी मैं अपना घर खराब नहीं कर सकता, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं आपको अनाथालय जैसी जगह छोड़ आता हूँ। बोले वो क्या होता है? बोले वृद्धाश्रम। छोटा बच्चा होता है तो अनाथालय में जाता है जब उसका कोई नहीं होता, बूढ़ा हो जाए तो वृद्धाश्रम जाता है। बोले वो मुझे लेके यहाँ आ गए, अब आप बताओ मेरा क्या होगा। मैंने कहा या तो हम कहेंगे कि हमें बचाओ क्योंकि हम आपसे दुखी, तो या तो आप बदल जाइए, नहीं तो हमें आपको बदलना पड़ेगा। बस सीधी सी बात तो यही है। बोले अब तो मेरी आदतें पक गई। मैंने कहा ये गलत फहमी है आपकी, आदतें पक्की जरूर हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे एक एक चीज को छोड़ोगे तो चेंज आएगा जरूर। उनकी 3 आदतें तो हमने बदलवा दी, लेकिन 2 आदतें ऐसी थी जिसके कारण उनको फिर वहां से छुड़वाना ही पड़ा। और वो ये कह रहे थे कि अब तो लगता है चिता में जाके ही आदतें ठीक होंगी। आप सोचिए हम किस तरह से अपनी आदतें पाल लेते हैं और वो हमें अपनों से भी दूर कर देती हैं, अपने आपे से भी दूर कर देती हैं, कैसे रुलाती हैं। और अगर ये जिद जैसी आदत को सही दिशा में लगा दो तो यही आपको सबसे आगे लेकर जाएगी। इससे बढ़िया कोई बात नहीं। आपका क्रोध भी अगर सही दिशा में लगा दिया तो ये भी आपका उद्धार कर सकता है। आपके अंदर का लोभ शुभ की तरफ लगा दीजिए, शुभ चीजों के लिए, सत्कर्म के लिए लोभ करें और भक्ति करेंगे और आगे जाएंगे और अच्छी चीजों को बढ़ाएंगे। हर चीज का रूप बदला जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको बदल सकते हैं
तो आपका जीवन ऊंचा हो सकता है, नहीं तो ये चीजें रुलाती ही रहेंगी। इसलिए अपने अवचेतन मन की कंडीशनिंग आपको खुद करनी है। सोच से, निर्णय लेने से, कार्यों से, परिणाम से हम अपने आप को बदल सकते हैं। इसके लिए अभ्यास करने के लिए गुरु का सानिध्य लेना चाहिए, तो तप कराए जाते हैं। पूरा बदल सकता है आदमी। मैंने भी लोग भी देखे हैं जिनकी जिंदगी इतनी बदली, बहुत गुस्सेबाज लोग इतने शांत हो गए, बहुत जिद्दी आदमी ऐसा काम करने लग गए, उन्होंने स्थितियां बदल दी। हमने अपने यहां बहुत प्रयोग करा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा थोड़ा रोज अपने आप को चेंज करने के लिए अपने बारे में विश्लेषण करके डायरी में लिखना शुरू करो कि मेरी किस तरह की आदत है, मैं किस तरह का व्यवहार करता हूं। अब थोड़ा सा सोचिए, आप आलसी हैं, लापरवाह हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तुनक मिजाज हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, टाइम से काम नहीं करते, आपको किसी की परवाह नहीं, या आप खुद लापरवाह हैं, या आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, या आप हर समय परेशान रहते हैं। जो भी आपकी आदतें हैं उसके बारे में खुद ही लिखिए और आपकी डायरी आपके पास छिपा के रखो, वो किसी को मत दो। जो डायरी में लिखते हैं वो तो अपने आप को चेंज कर सकेंगे। देखिए, धीरे धीरे करके आदतें सीखी हैं, धीरे धीरे करते करते आदतों को छोड़ा भी जा सकता है, पूरा बदला जा सकता है। स्वामी रामतीर्थ थे, उन्होंने खुद लिखा कि संकल्प हो, इरादा हो, दृढ़ निश्चय हो, आदमी अपने आप को बदल सकता है। वो कहते थे कि मुझे भोजन में नींबू खाने की आदत थी, कि नींबू होना चाहिए, दाल में, सब्जी में नींबू निचोड़ने के बाद और फिर मैं खाना खाता था। मुझे ऐसा लगता था कि नींबू हुआ तो भोजन का स्वाद बन गया। यहां तक करता था कि नींबू को निचोड़ने के बाद उसकी जो खटास है उसको रोटी पर भी जैसे घी लगाते हैं ना लोग, वो रोटी पर ऐसे लगाते थे उसको। उसके बाद फिर खाने के लिए बैठते थे। तो गए जापान में, हिंदुस्तान के बहुत बड़े संत थे, जैसे विवेकानंद का नाम हुआ, ऐसे रामतीर्थ ने भी विदेशों में भारत का डंका बजाया। तो जब वो जापान में थे तो उनका कहना है कि मैं भोजन करने के लिए जैसे बैठा तो जापानी मित्र ने भोजन परोस दिया। मैंने उनसे कहा कि नींबू नहीं है क्या? वो बोले नींबू तो नहीं है। बोले मिल सकता है? बोले हाँ मिल सकता है। तो रात को भोजन के समय तक आ जाएगा। नहीं अभी आ सकता है क्या? तो मित्र ने कहा ठीक है, फिर थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं गाड़ी लेके जाता हूं। तो मार्केट में दूर जगह पर मार्केट थी, तो कार लेके वो बेचारे गए नींबू लाने के लिए। और इधर स्वामी रामतीर्थ भोजन करने के लिए जो थाली लगी हुई थी, तो बैठे बैठे सोच रहे कि मेरे जीवन में मैंने हर चीज जीत ली, मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका मैं गुलाम हूं। मैं अपना गुस्सा जीत लिया, अपनी लापरवाही को जीत लिया, मैंने अपने आलस्य को जीत लिया, मैं टाइम का बहुत पक्का हूं, मेरा निश्चय बड़ा पक्का है, मैं कोई इरादा कर लूं तो उसे जरूर पूरा कर लेता हूं। ऐसे करते करते अपने बारे में बोलते जा रहे थे। हर चीज में मैं मालिक बन गया हूं, हर चीज का मैं बादशाह बन गया हूं। लोग गुलामों की तरह जिंदगी जीते हैं और मैं बादशाह की तरह जिंदगी जीता हूं। लोग नौकरों का जीवन जीते हैं, हम मालिक का जीवन जीते हैं। दुनिया साधारण है, हम राजा हैं, हम बादशाह हैं। बस एक ही कमी है, नींबू की गुलामी कर रहे हैं। और फिर अपने को समझाने लगे, कोई सिगरेट का गुलाम, तंबाकू का गुलाम, कोई शराब का गुलाम,
कोई किसी हैबिट का, बुरी आदत का गुलाम। दुनिया गुलामी करती है। मैं भी नींबू का गुलाम हूं, बाकी तो और सब चीजों का तो मैं राजा हूं। एक नींबू ही ऐसी चीज है जिसकी गुलामी कर रहे हैं। आज से इसे छोड़ते हैं। फिर मन में आया, नहीं आज तो नहीं, क्योंकि दोस्त लेने गया है, वो क्या कहेगा। इतनी देर में वो नींबू लेकर आ भी गया, तो मन ने कहा अब तो खा लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये गलत संदेश जाएगा, गलत मैसेज जाएगा, बाकी कल से छोड़ देते हैं। मन ने कहा कि जिसने सुधरना होता है ना, वो कल परसों की योजना नहीं बनाता, वो उसी समय तैयार रहता है। जिसने अपने को चेंज करना तुरंत चेंज करेगा, और जो चेंज नहीं करना चाहता, बदलना नहीं चाहता, वो बहानेबाजी करता है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल तो पक्का कर लेंगे, कि बहाने छोड़ो। दोस्त आए, उन्होंने नींबू काटा, थाली में रख दिया। अब जैसे नींबू सामने आया तो इन्होंने उस पर थोड़ा नमक लगाया, थोड़ी काली मिर्ची लगाई, और लगाने के बाद बोले आज तो चलेगा, कल फिर छोड़ देंगे। और ऐसी क्या बात है, आप जब हमने पक्का इरादा कर ही लिया तो अब तो छोड़ ही देंगे ना। मन में फिर विचार आया, बहानेबाज, बड़ी बड़ी बातें करके बहाना कर रहा है। छोड़ना है तो बहादुर बन, दोस्त बुरा मानता है तो मानता रहे, तू तो बुरा मत बन, छोड़। फिर मन में आ गया, नहीं अब तो इसमें नमक भी लगा लिया है, काली मिर्च भी लगा ली है, और हाथ में भी पकड़ा हुआ है। दोस्त ने कहा नींबू ठीक तो है, आप खा नहीं रहे। अब ये सोचते जा रहे हैं, बस वैसे तो हम बादशाह हैं, बस इसी के नौकर हैं, ये जो हाथ में ले रखा है। और अचानक जोश आया, कल कभी नहीं आया करता। सुधरने वाला आदमी आज को याद रखता है, कल को कभी याद नहीं रखता। इसलिए कल के बहाने छोड़ो, आज ही तैयार हो जाओ, अपने को जीत के दिखाओ, बहादुर बन के दिखाओ। भूखे रह जाओ, बेइज्जती सह लो, कोई बुरा मानता मानता रहे, लेकिन अपनी नजर में आज ऊंचा बन के दिखा। आ गई मन में भावना, उठाया नींबू को, फेंक के मारा दीवार पे। उसका दोस्त बोला ये क्या कर रहे हो, और ये तो खाना छोड़ के नाचने लग गए, सड़क पे आ गए, जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया। वो कहे क्या जीत लिया, बोले नींबू को जीत लिया। नींबू भी कोई जीतने की चीज है, बोले इसी के गुलाम थे हम, नहीं तो बादशाह हैं पक्के। उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे लिख दिया, स्वामी राम तीर्थ बादशाह। आज से ये बादशाह है, अब ये किसी का गुलाम नहीं है। और दुनिया को हमने देख लिया है, किसी न किसी चीज की गुलामी करते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं, हम अपनी मर्जी के मालिक, अपने अनुसार चलने वाले लोग। क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारा मन हमारे अनुसार चलता है। अब तक हम मन के अनुसार चलते थे। ये जीत जिस दिन जिंदगी में आ जाती है, उस दिन आदमी सच में बड़ा बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो चाहता है जीवन में वो कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, संकल्प के धनी बनिए तो जिंदगी महानता की तरफ बढ़ेगी। और एक बात और जो मैं आप सबसे कहना भी चाहता हूं, याद भी कराना चाहता हूं, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक कर्मशील बनना है, स्वयं सेवक बनना है। सेवा करोगे, सेवा कराओगे नहीं। मन में सोच लो, अब तक सेवा की कामना थी, अब हमें किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। और सोचिए, दाता बनेंगे, याचक नहीं, मांगने वाले नहीं। और अगर मांगना भी पड़ेगा तो अपने भगवान से मांगेंगे, दुनिया के आगे नहीं मांगेंगे। आपको मन को मजबूत करना। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग
कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 2 मार्च 2023, सायं 5:30 से 7:30 बजे। सत्संग स्थल सिंधु भवन, बोड़कदेव, SG हाईवे। दिनांक 3 से 5 मार्च 2023, समय प्रातः 8:30 से 10:30, सायं 5:30 से 7:30। सत्संग स्थल हिलदीप फार्म, अपोलो हॉस्पिटल के पास, भाटगांव, गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, ओमकार धाम, अहमदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।